हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जब से आपसे अलग हुए हैं तब तक उनकी कंडीशन कैसी रही है, वो उनकी थिंकिंग आपको लेके कैसी रही है और उनकी लाइफ में क्या-क्या हुआ है। ये आपके मेल पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फीमेल पार्टनर हो सकती हैं। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ स्पेशल जेंडर वाइज आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। मैं डिवाइन से प्रे कर रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं जब से वो हमारे व्यूअर्स से अलग हुए थे, उसके बाद से उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या क्या चीजें हुई हैं अलग होने के बाद से। एयर साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि या तो उन्हें पहाड़ों पे जाना, ठंडी जगह पे जाना, ये सब चीज़ें पसंद हो सकता है, या फिर वो बिलोंग ही करते होंगे। जैसे कोई प्लाटू है, प्लाटू का जो एरिया होता है, या भारत के दक्षिण प्रांत से हो सकते हैं, उत्तर प्रांत से हो सकते हैं, पूरब से हो सकते हैं, पूर्वांचल से। ठीक है। या फिर जो प्लाटो का एरिया है, जैसे मैंने आपको बोला, पश्चिमी घाट है या झारखंड का जो एरिया है वो प्लाटो है, पठारी एरिया है। पैसा तो अच्छा कमाया है आपके पर्सन ने। मुझे यहाँ पे बहुत सारा पैसा दिख रहा है, काफी पैसा कमाया है। बहुत सारे ऑफर्स आए हैं आपके पर्सन के पास में बिजनेस के, कुछ प्रोग्रेस करने के, उनके प्रमोशंस या कहीं ट्रैवल करना। ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन ने चाहा वो हर चीज आपके पर्सन को वहां पे मिल गई होगी। ये भी मुझे लगता है कि हो सकता है आपसे अलग होके आप में से किसी किसी के पर्सन ने शायद शादी भी की हो, ये भी मुझे दिख रहा है। जिनके पर्सन ने शादी नहीं की थी तो जब आप लोग मिले थे या उसके कुछ समय से बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का या फिर आप लोगों का, जैसे आपसे मैच कर ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, किन्हीं का रिश्ता पक्का। ये तो रिश्ते की बात चली थी, जैसे घर से बोला गया हो कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताना, या फिर हम रिश्ते लाएंगे, अगर हमें अलाउ करते हो तो हम लोग भी तुम्हारे लिए रिश्ते लाएंगे। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ओके। काम चला है अच्छा उनका, हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने जॉब भी चेंज किया हो, और ये चीजें भी हैं। और वो खुश थे, जो भी उनकी लाइफ में था ना, वो खुश थे। इसके लिए क्या देखेंगे? ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है किन्हीं के केस में। आई नो कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी होगी। अम, किसी के पर्सन अभी फिलहाल में मुझे कंफ्यूजन में दिख रहे हैं थोड़े। थोड़ा है, थोड़ा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। तो थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ। अगर इमोशनल मैटर की बात की जाए, इमोशनली एंड एवरीथिंग, तो आपके पर्सन, देखिए पैसा उनका सब ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। ओके, उसमें उनको सक्सेस मिल रही है, उनको कलीग से सपोर्ट मिलता है। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपके पर्सन, उन्होंने अपने, जो उनका काम है, उनका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, इतना ध्यान दिया है, उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको उतना ज्यादा उसका फल मिला है, उतना उनको मटेरियल गेन हुआ है। ऐसा भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इस बीच में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, और उनको ऐसा समझ में आ गया कि जो भाग्य है ना, भाग्य उनको कम से कम जो मैटर है उनका, जैसे काम है, पढ़ाई है, इन सब चीज़ों को लेके अपने आप को कुछ नया काम करते करते भी कुछ लोग ना पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हर चीज़ ने उनका साथ दिया है। लोगों ने साथ दिया है, किस्मत ने साथ दिया है, और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं उनके, उनके जो कलीग्स भी रहे हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो जितना उन्होंने मेहनत की उसका उनको रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलता चला गया। साथ ही उन्होंने लोगों की हेल्प करना भी नहीं छोड़ा है।
उन्होंने लोगों की हेल्प की है, कुछ ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे ऑफ़र उनके सामने आए, जैसे कभी किसी एनजीओ से जुड़ना हो या कुछ लोगों ने इनसे पार्टनरशिप भी करनी चाहिए, वो पार्टनरशिप भी आपके पर्सन की जो है अच्छी चली है। तो इतना तो स्पिरिचुअल आपके पर्सन है, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र है, वो मुझे आपसे अलग होने के बाद से उनको सपोर्ट करते हुए भी यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर हुई होंगी, लेकिन बेसिकली उनको ये तो समझ में आया कि सिर्फ़ कमाना ही ज़रूरी नहीं है, कुछ जैसे दान करना, कुछ धर्म का कार्य करना, किसी को ज़रूरत हुई तो उन्होंने ना कभी पीछे अपने पाँव नहीं किए कि उसको नहीं देना है। वो बहुत खुले दिल से लोगों की हेल्प भी करते गए, जितना उनके पॉकेट ने अलाउ किया, उन्होंने लोगों की उतनी हेल्प की। जैसे किसी को ऐसा हुआ होगा ना कि बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कुछ ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने खुले दिल से दिया है और उनको कभी पैसे की तंगी नहीं आई है। हार्ड वर्किंग काफ़ी है आपके पर्सन। अम, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, नंबर 8 हो सकता है, किसी का पर्सन का नंबर 3, नंबर 1 हो सकता है। उम, ठीक है? हार्ड वर्किंग है, मकर राशि के हो सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, इन सब चीज़ों में, अगस्त, इनमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो वो सब चीज़ें तो ठीक चली है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ़ की बात की जाए, तो आपसे अलग होने के बाद से उन्होंने अपने पर्सनल रिश्ते पे काम किया है। उन्होंने किसी के साथ अपना रिश्ता चलाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको उसे उसमें एक अच्छा फ्यूचर पार्टनर दिखा था। आपसे तो वो मूव ऑन हो गए थे, ये मैंने आपको बता दिया है, आपसे मूव ऑन हो गए थे और किसी में उनको एक फ्यूचर पार्टनर दिखा, उन्होंने बहुत मेहनत की, उस पर्सन को वो जो भी पार्टनर थी, उसको उन्होंने काफ़ी खुश रखने की कोशिश की, उसकी पैसे से मदद की होगी, जब-जब उसको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने काफ़ी मदद की। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ जो है आपके पर्सन का मन आपकी तरफ खींचता तो था। देखिए, आपसे अलग तो हो चुके थे, आपको अच्छा मानते भी थे, आपकी क्वालिटी से इम्प्रेस्ड भी थे, लेकिन शायद उनको कहीं और या कोई और कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। तो एक जो वो द्वंद था आपके पर्सन के मन में, वो द्वंद तो चला है पार्टनर को लेके। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगी कि उन्होंने आपसे ही वॉक अवे करना उस समय मुनासिब समझा। उनको लगा कि उनको अपनी ऊर्जा, उनको अपना ध्यान, उनको अपना सारा कॉन्सन्ट्रेशन किसी और पर्सन के साथ अपने रिश्ते को बनाने में लगाना चाहिए और वही किया उन्होंने। उन्होंने उसको पुश करने की कोशिश की, जैसे पार्टनर्स करते हैं। कुछ लोगों की बात तो यहाँ तक चली गई होगी कि उन्होंने कमिटमेंट भी दे दिया होगा कि देखो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम लोग शादी भी करेंगे। और फिर उन्होंने जो भी थर्ड पार्टी है उसको अच्छे से डेट करना शुरू किया। पर पता नहीं क्यों बहुत मेहनत की उसके साथ, लेकिन एक डिससैटिस्फैक्शन रहा है, 2 ऑफ एयर है, डिससैटिस्फैक्शन रहा है। कुछ शुरू में अनदेखी करने की कोशिश की थर्ड पार्टी की कुछ गलतियों को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, जिसको एडजस्ट करना हम लोग बोलते हैं ना, कि हम लोग देखो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, वो सब कुछ आपके पार्टनर ने किया है, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी, थर्ड पार्टी को चुनना आपके पर्सन की चॉइस थी। लेकिन उसके बाद से मुझे कोई कार्ड्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ वो सक्सेसफुली आगे बढ़े हैं। इस बीच में याद बराबर आपके पर्सन को आपकी भी आई है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ एयर है, यहाँ पे 2 ऑफ फायर है, जो शो करता है कि किसी एक से मिल रहे थे, किसी एक को, एक नॉर्मल टर्म में हम लोग कहते हैं ना होल्ड पे रखना, तो किसी एक को होल्ड पे रखा हुआ था। तो अगर आप उस सिचुएशन में रहे हो तो आप देख लीजिए, या फिर अगर आप इस सिचुएशन में रहे हो जहाँ पे आप लोगों ने, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ने किसी को रिजेक्ट करके और आपको चुना था, तो फिर आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं तो, क्योंकि मुझे आपसे तो वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन जिसके साथ भी अभी अगर मैं प्रेज़ेंट की बात करूँ, तो चल रहा है, वो लोग डेट ज़रूर कर रहे हैं, एक-दूसरे को मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता चले। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के साथ में भी आती है, जिसकी वजह से वो बार-बार मुड़ के आपकी तरफ भी देखते हैं, आपका भी ध्यान आता है आपके पर्सन को। लेकिन जो मेन चीज़ वो फ़ील करते हैं आपके लिए, वो ये है कि आप उदासीन हो चुके हो, आप इंडिफरेंट भी हो चुके हो।
उनको ऐसा लगता है कि अब आप ज़्यादा अफ़ेक्टेड नहीं होके ये आपकी लाइफ़ में वापस आए तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके अंदर में अभी भी वो अ, आप अभी भी उतना ही अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। अभी भी आपके अंदर में वही रोमांस है, वही एक बेचैनी है, एक लॉन्गिंग है इस पर्सन को पाने की। तो इस चीज़ को वो कहीं न कहीं से वो फ़ील करते हैं, उनका जो इंट्यूशन है ना आपके पार्टनर का, वो इंट्यूशन उस व्यक्ति को फ़ील होता है कि अब वो नहीं बचा है। आपको आपसे जो वॉक अवे करने का इस व्यक्ति ने सोचा या अभी जो सोचा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी आपके पर्सन कोई बड़ा डिसीज़न लेते हुए नहीं दिख रहा है। हालाँकि उनको ये ज़रूर फ़ील होता है कि अगर वो इसी तरीके से आपके बारे में सोचते रहे, तो फिर वो जो दूसरा उनकी लाइफ़ में है, जिसको वो अभी मिलते हैं, जानते हैं, 4 लोग जानते होंगे कि वो दोनों एक-दूसरे के पार्टनर हैं, तो उसके साथ भी फिर जस्टिस नहीं हो रहा है। इस चीज़ को लेके ना आपके पर्सन अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक पार्टनर का जो स्थान होता है, वो स्थान अगर कोई उनसे पूछे कि क्या तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया है, तुम खुश हो? तो वो हाँ नहीं बोल पाएँगे। मन में कन्फ्यूज़न है, मन में खींचातानी चलती है, बहुत सारी खींचातानी चलती है। कभी मन इधर खींचता है, कभी उधर खींचता है, लेकिन चूँकि वो किसी को अभी हैं किसी के साथ में, उससे मिलते-जुलते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके मन ने ये नहीं जवाब दिया है कि यही पर्सन वो है, जो थर्ड पार्टी है, उसी के साथ उनका अब आगे का भविष्य रहेगा, ये चीज़ भी मन नहीं बोलता है। तो हाँ, एक चीज़ है कि आपके पर्सन को ये ज़रूर फ़ील होता है कि नाउ यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट योरसेल्फ, और आपके जो लव्ड वन्स हैं, आपका जो फैमिली है, आप उन पे फ़ोकस कर रहे हो। आपको पता है कि अ, अगर कहीं पे बेकार में किसी के लिए वेट किया, ऐसा ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है कि अगर आपको आपको पता है कि कहीं किसी के लिए बेकार में वेट किया तो ये ठीक नहीं है कि वो पर्सन आ ही जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आ भी जाता है कोई पास्ट से जिसके साथ कभी मूव ऑन किया था, एक जनरल बात मैं बोल रही हूँ, तो जब एक बार कुछ ऐसा हो जाता है पास्ट में, तो उसका एक डर बना हुआ रहता है कि क्या फिर आगे वो चीज़ रिपीट तो नहीं होगी? क्योंकि पहले तो उसने ऐसा किया हुआ है। ये चीज़ वो फ़ील करते हैं आपकी तरफ से कि आपकी अभी ये थिंकिंग हो चुकी है, ठीक है? तो ये मैटर है, और देखते हैं वो आपके लिए अभी इस वक़्त क्या फ़ील करते हैं। वही सिचुएशन है, अटके हुए हैं। फीलिंग्स काफ़ी है आपके पर्सन को, अब भी आपके लिए ना वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। ना तो मौका हो रहा है, ना तो वैसे हालात बन रहे हैं, और ना ही इस वक़्त आपके पर्सन इतने फ्री हैं कि वो झट से आपकी तरफ चले आएँ। बंधन है इनका किसी और की तरफ, कमिटमेंट आपके पर्सन को रोकता है, और जो एक बार उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का, वॉक अवे करने का, आपको छोड़ के आगे बढ़ने का सोच लिया था, या ये सोच लिया था कि फ्रेंड फ्रेंड बन के रहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें की थी। कोई हो सकता है दोस्त आप लोग बन के रहे हों, लेकिन उसमें भी बहुत आदान-प्रदान आप लोगों की बातों का, विचारों का होता हो, आप लोग 2-4 महीने में भी बातें करते हो, मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है यहाँ पे। बट दे आर वेरी, वेरी कंपैशनेट अबाउट यू। ये इनके मन में ना आपके लिए कभी भी कोई बुरी चीज़ आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उनको आपका नेचर पता है, आप कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं। Such a wonderful person, such a loyal person and pure heart person you are, and very hard working. ये भी वो जानते हैं। आप बहुत अच्छे घर से भी बिलॉन्ग करते हैं। उनको पता है ना ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है आपके पास में, बल्कि आपके अंदर में एक संतुष्टता है, जितना आपको मिलता है आप उसी में खुश रह जाते हो। बहुत किसी चीज़ के लिए हाय-हाय नहीं करना। तो दे फील वेरी कंपैशनेट, बहुत आपकी ना याद काफ़ी आती है उस तरीके से, पर एंड आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप पे कोई भी विश्वास आँख मूंद के कर सकता है, आप उसका बाल भी इधर से उधर नहीं करेंगे। एक अगर कोई आपके पास 5 लाख का बैग भी छोड़ के जाता है ना, गड्डियाँ भी छोड़ के जाती हैं, आप उसको इधर से उधर नहीं करोगे।
कोई तीसरा अगर उसमें से 1000, 2000, 5000 निकाल के चला जाता है, आप वैसे हो कि आप अपनी तरफ से वो 5000 पूरी कर दोगे और फिर सामने वाले को जो छोड़ के गया था वो पैसे अपने, आप फिर उसको पूरे पैसे वापस करोगे। दैट काइंड ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन यू आर, ऐसे हो आप। लेकिन वो ये भी फील कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर करते हो। कुछ साइंस और आए हैं, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सभी कुछ है। और क्या फील करते हैं आपके लिए? हाँ, मुझे कुछ ऐसा खास एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक्चुअली इस पर्सन के हालात भी वैसे नहीं है कि ना ये आपकी तरफ कुछ कर सके। मैं थोड़े से ना आपके लिए एक दो कार्ड और लेके मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। 5 ऑफ एयर है तो वो डेट तो कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ एयर भी आ चुका है, डेट तो कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एज आई सेड कि अभी नथिंग इज डिसाइडेड। उन्होंने थर्ड पार्टी को ही अपना फ्यूचर में रखना है, उसके साथ ही आगे बढ़ना है। ये अभी इस पर्सन ने नहीं किया है, वो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए। क्योंकि आपके पर्सन को जितना लगता है, जितना वो थर्ड पार्टी को खुश करने की कोशिश कर सकते थे, उनके साथ उसको हेल्प करना, एज अ पार्टनर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने तो किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो थर्ड पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, या उस रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मन ना आपकी तरफ ही खींचता है आपके पर्सन को। पर एक चीज है, जो कि वो थर्ड पार्टी से भी सेटिस्फाइड नहीं है जिसको अभी डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने विकल्प अपने जीवन में ओपन करके रखे हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो मैरिजेबल एज में है, कुछ लोग, आप लोग कम एज के होंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिजेबल एज में है। अगर मैरिज की बात नहीं भी करें तो भी उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ वो 100% संतुष्ट है। वो अभी संतुष्टि उनको किसी से नहीं मिल रही है। आपके लिए तो ऐसा फील करते हैं कि आपका तो प्यार खत्म हो चुका है और आपका विश्वास भी खत्म हो चुका है उनके ऊपर पे। तो अब अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते भी हैं ना, तो आप उनको वो प्यार तो नहीं दोगे जो शायद कभी आपने लुटाया था, या अगर नहीं लुटाया था तो लुटा सकते थे, लेकिन वैसा मौका नहीं लगा कभी। तो इसीलिए उन्होंने ना अपने जो और किसी को मिलना है, किसी को अगर कोई पसंद आ गई तो उसमें फिर उसको थोड़ा डेट करना है, तो वो चीज़ उन्होंने अपना अभी कंटिन्यू किया हुआ है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहे हैं। आज किसी को मान लीजिए आज किसी से मिले, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद कभी वीकेंड पे किसी और के साथ प्लान बन गया, तो जब उससे मिलते तो उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कभी उससे कनेक्टेड ज़्यादा फ़ील नहीं कर पाते हैं। कभी किसी से कनेक्टेड फ़ील करते हैं तो उसकी कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और साथ ही आपके पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं कोई उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है, या ये बहुत जल्दीबाज़ी तो नहीं कर रहे हैं कि अम, या गलत तो नहीं कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों को एक साथ ही वो उनको जानने समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक कन्फ्यूज़न है आपके पर्सन के अंदर में। माइंड क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन का। भले अपनी लाइफ में वो काम में कितना भी सक्सेसफुल रहे, उनका जॉब में उनको सब कुछ प्रमोशन एंड एवरीथिंग सब कुछ मिला है, बहुत बहुत सेटिस्फाइड है। अपना दान वान सब कुछ, दान धर्म का काम भी वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए इमोशनली जब बात आती है तो दिमाग में एकदम से हलचल मची हुई है। जरा देख लेते हैं कि अभी मेनली मेजरली जिसके साथ हैं, जिसको डेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ क्या सीन चल रहा है। हमारे लिए उसको छोड़ के जिनके साथ ये पर्सन है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है वहां पे भी। थोड़ा उन दोनों में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, थोड़ा उन दोनों में जो इंटीमेसी होती है ना, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी को लेके भी कुछ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आखिर उसके क्या इंटेंशन है, तो वहां पे भी कंपैटिबिलिटी की थोड़ी कमी लग रही है। सो ब्लॉक्ड उन लोगों का ना, आपके पर्सन का माइंड ब्लॉक्ड है अभी उसको लेके जिसके साथ वो डेट, जिसको वो अभी डेट कर रहा है। और 7 ऑफ कप्स जो का कप्स का जो कार्ड होता है, ये भी इसी चीज को शो करता है कि जब इतनी तरफ उन्होंने अपने हाथ पांव सब फैलाए हुए हैं, तो क्या किसी को समझ में आएगा, तो वो उसके साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं वहां पे आर्गुमेंट्स तो है ही,
और देखते हैं वहाँ पे क्या है। जिसको भी डेट कर रहे हैं उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि आपके पर्सन संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पर्सन की चॉइस थी, और आपको छोड़ के जिसके लिए वो इतना ज़्यादा फील करते थे, आपको छोड़ के उन्होंने उसको सेलेक्ट किया था। तो कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे। और क्या चल रहा है? हाँ, सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थक गए हैं, कोशिश कर कर के थक गए हैं, लेकिन संभल नहीं रही है चीज़ें वहाँ पे, जिसकी वजह से वो उस थर्ड पार्टी को जिसके साथ वो हैं उसको भी कंपेयर कर रहे हैं। कुछ आपके साथ कंपेयर करते हैं, फिर से टू ऑफ वांट्स का कार्ड है, कुछ आपके साथ कंपेयर करते हैं और कुछ उसको बाकी लोगों के साथ भी कंपेयर करते हैं। इसीलिए ये पर्सन अपने और भी लोगों को इन्होंने मीटिंग्स करते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं मिलने के लिए, कुछ उस तरीके से होता है ना, थोड़ा अपना चार्म दिखाना, थोड़ा कि इंटरेस्टेड अगर किसी में होते, तो ऐसा तो नहीं कि सबके लिए, लेकिन अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो चीज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं बोलते हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना वो तो एकदम दिल में रखे हुए हैं। अब कौन सा मुंह लेके आपके पास जाए, या हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आप लोगों के कल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसी इशू है जो वो इनको लगता है कि वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड पार्टी का तो हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर देखूंगी कि आपके साथ फ्यूचर डिवाइन क्या बता रहे हैं। अभी ये पर्सन खुद ऐसे नहीं है कि कोई इन पे ना ज्यादा विश्वास कर सके, ये बिल्कुल ओपन है, एकदम ओपन। मैं देखिए गलत तो नहीं बोलना चाहूंगी, पता नहीं क्यों मुझे अभी ये पर्सन गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि खास करके जब कोई इतना अ, मान लीजिए 27, 28, 35+, 40, 45+ ऐसे एज पे जब लोग आ जाते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं और बहुत सोच समझ के किसी को भी अपना पार्टनर बनाते हैं। तो उस फेज में अगर ऐसे लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ डेट करते हैं, कंफ्यूजन होता है, वो उनका अपना टेंशन है, उनको कंफ्यूजन होता रहे, लेकिन फ्री तो है वो, अपने जीवन के चॉइसेस के लिए फ्री तो है, ये आप ही मानते हैं। आप भी फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो अपने जीवन, क्योंकि आप अकेले हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, हम आपके भी कार्ड्स देखेंगे। तो चलिए फ्यूचर में क्या होता है उससे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं कि इनसे दूर होने के बाद से आपने अपनी लाइफ में क्या है। हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो व्यूअर्स रही हैं, डिवाइन प्लीज बताइएगा आपकी लाइफ में क्या रहा है इस व्यक्ति से अलग होने के बाद से। आप हर्ट हुए हो, आपको लगा था कि कुछ इनके साथ अगर सब चीज़ अच्छा रहा, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी समय दिया है, महीनों सालों तक समय दिया है, उनकी भी बात है, या अगर नहीं भी दे पाए थे तो एक एक ना मन में ऐसा हो गया था कि इज दिस पर्सन द वन, क्या यही है वो जिसके साथ मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने कुछ ऐसे संकेत लेने शुरू कर दिए थे, हमारी जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो भी हैं व्यूअर्स, आपने कुछ ऐसे संकेत लेने शुरू कर दिए थे कि शायद यही है, शायद इसी के साथ मेरा कल को सब कुछ मेरी पूरी लाइफ मेरी इसी के साथ बीतेगी। उतने होपफुल आप हो गए थे और आपने ना सपने संजोने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब सेपरेशन हुआ, जब उन्होंने किसी और को चुना, तब जाके आपका सपना जो है वो टूटा, दिल भी टूटा, इमोशनली आप हर्ट भी हुए, और जैसे ना जीवन से ही ना उचाट हो गए हो आपकी, किस तरीके से दिल तोड़ा गया। दर्द में रहे हो आप इनसे अलग होने के बाद से। कुछ समय तक तो किसी ने मिलना जुलना भी लोगों से छोड़ दिया, किसी ने लोगों से बात करनी, अपने दोस्तों से बात करनी भी छोड़ दी, अकेलेपन में रहने लगे, उदास रहने लगे। और कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी एनर्जी जो है वो काफी लो एक टाइम पे चली गई होगी। अब देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है आप लोगों की। ये तो देखिए उनसे मिलने के बाद से ये सब चीजें हुई, आपको लगा कि आपको चीट किया गया। अगर वैसे हालत नहीं थे, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया हुआ था, फिर भी दिल टूटा, चीटिंग वाली बात हटा दीजिए क्योंकि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया हुआ था। अगर आपको, आप अब इस व्यक्ति को एकदम भी विश्वास के काबिल नहीं समझते हैं। इनफैक्ट कुछ वायलेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा बहुत वर्बली हो सकता है वो चीज, लेकिन आप इसको वायलेंट समझते हैं और बहुत बहुत तेज
तर्रार, चालाक और धूर्त किस्म का पर्सन आप इसको मानते हैं। जो गेम्स खेलता है, जो मैनिपुलेशन करता है, तो गेम्स खेलना और जिसको ऐसा लगता है ना कि वो जो भी कर रहा है ये उसका राइट है, वो कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। आप इस तरीके से इसके बारे में अभी ऐसी चीजें आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज को लेके आपके अंदर में एक गुस्सा हो सकता है, देख लेते हैं। और आप अभी क्या, अभी किस कंडीशन में हो, आप में और आपके पर्सन में देखिए आपको फर्क क्या है यहाँ पे। देखिए आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है जो आप लोगों की बातों को, ये देखिए चीटिंग, पास्ट की चीटिंग के कार्ड से आपने पकड़ लिया है इस व्यक्ति की चीटिंग। तो आपको लगता है कि कोई तीसरा है जो आप लोगों की खबरें इधर से उधर करता है, शायद आपकी खबर आपके पर्सन को देता है। ये चीज आपको पता है। ये चीज आपको और ज्यादा दुख देती है, इसलिए भी आपके नजर में जो आपके पर्सन की जो छवि बनी है वो इतनी ज्यादा खराब है। ठीक है, चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। आपके और आपके पर्सन में फर्क क्या है कि आप लोग दोनों ही पावरफुल हैं, आप लोग दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस ऐसा है, आपका कॉन्फिडेंस कि अ, मेरे दायरे में आके मुझे इंट्रूड मत करो, मुझे परेशान मत करना। अच्छी दोस्ती निभानी है, निभा लो, आई एम देयर फॉर यू, लेकिन मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। और आपके पर्सन ऐसे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, कुछ भी मनमानी, ये मनमानी वाला वर्ड मुझे एकदम से ध्यान में आया। तो वो मनमानी करने वाले हैं। आप है कि आप मनमानी करोगे, लेकिन आप ये देख लोगे कि इससे किसी का कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। तो आपके और उनमें ये चीज का अंतर है। नहीं तो आप भी एनर्जेटिक हो अंदर से, बिल्कुल अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, अपने काम को लेके, हर चीज के लिए आप कॉन्फिडेंट है। पर ये आपको जरूर फील होता है कि कोई तीसरा यहाँ पे है जो या तो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करता है, भेदिया टाइप का, या फिर कोई थर्ड पार्टी आप लोग दोनों के बीच में है। ये चीज है यहाँ पे। चलिए अब हम डिवाइन से पूछते हैं कि वो फ्यूचर के लिए क्या बताना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। जो टाइम फ्रेम रहेगा मैं अभी से लेके 1 to 3 months, 1 से 3 महीने तक के बीच का ही देखूंगी। ऑलराइट, देखते हैं क्या हो सकता है इस बीच। तीन तीन कार्ड्स हैं, एक एक करके लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, अभी तो अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं आप भी अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी आपको। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, ये चीज भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। अभी होने वाला ये है कि आप लोग अभी अपने अपने लाइफ पे ध्यान देने वाले, ठीक है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है आप उस पर ध्यान दोगे। कुछ नया ऑफर आते हुए आपकी तरफ मुझे अभी 3 महीने तक तो नहीं दिख रहा है। वैसे हो सकता है, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन 3 महीने तक में नहीं कुछ होगा। लेकिन इस बीच पर्दे के पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है। इनफैक्ट मैं आप लोग दोनों के लिए बोलूंगी, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, आप लोग मैरिड हो, तो भी मैं कहूंगी कि आप अगर सोच रहे हैं कि शायद कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तब ठीक होगा जबकि आपके पर्सन यहाँ पे, देखिए आपने अपने सबक सीख लिया है, ठीक है। अब आप ओवर गिविंग नहीं है, आपको पता है कि आप भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके पर्सन महत्वपूर्ण थे, वैसे आप भी महत्वपूर्ण है, वैसे हर व्यक्ति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है, तभी वो उस दुनिया में है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का भी नहीं हुआ है। वो अपनी जिद, अपनी मनमानी, अपनी चालाकियां जो भी है उनका, हर चीज वो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को अंधाधुंध एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उससे लोग उन वो लोगों का दिल कुचल रहे हैं, वो लोगों की भावनाओं को कुचल रहे हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा, अगर वो फिर उसी
राख में से चिंगारी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अभी भी मुझे वही प्यार किसी पर्सन से मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलेगा। क्या पता कोई बात करना ही पसंद ना करे, क्या पता कोई मिलना ही पसंद ना करे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा क्या। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं ना, वेट करना 10, 10, 20, 2 to 3 months टू 1 year, किन्हीं किन्हीं के लिए 2 months, 3 months आप मोटा मोटी रख लीजिए। 1 year तक का भी समय यहाँ पे हो सकता है। अभी तो ये करेंगे अपनी इनके डेटिंग ऑप्शंस, ये सारा कुछ चलता ही रहेगा। फैमिली भी है ना, फैमिली भी तो अगेंस्ट है आपके। हो सकता है पास्ट में अगर फैमिली से इन्होंने बात की होगी, अगर वो मान जाते तो शायद आज आप लोग दोनों साथ होते, लेकिन वो इशू आ रहा है परिवार की तरफ से। वैसे भी इनके परिवार में थोड़ी दिक्कत तो है। एक चीज है कि आपके पर्सन भी ना थोड़ा इनका माइंड वही तो है ना, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें किसी का किया भी क्या जा सकता है। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है आप लोगों की, आगे यही चलेगी। ये श्योर नहीं है कि इनके जो घर वाले हैं वो आपको पसंद कर ही ले, क्योंकि फैमिली का देखिए कार्ड आ गया, इसलिए मैं बार बार फैमिली बोल रही हूँ। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं नहीं बोलती। इनकी फैमिली अग्री नहीं कर रही है आपके लिए, और बात तो आपसे कर लेंगे। कुछ लोग इनको रोकेंगे भी आपकी तरफ आगे बढ़ने से, और ये चीज इनको पता है कि डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उसके बावजूद ये आगे तो बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि रिकंसिलिएशन का कार्ड आ चुका है, ये यहाँ पे भी आ चुका है और ये यहाँ पे भी आ चुका है विद टेम्परेंस एंड जजमेंट, ठीक है। दोनों मेजर अरकानास है। डिपेंड करता है कि क्या ये फोकस्ड रहेंगे आप पे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो अगर मैं कार्ड्स की बात देखूं तो इसका एक जो आंसर है वो है यस में, कि हाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। पर आप जानते हो टैरो रीडिंग जो है वो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ वो चीजें तो होंगी। ओके, लेकिन थोड़ा डिले है, मुझे यहाँ पे भी डिले दिख रहा है, यहाँ पे भी डिले दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों की, आप लोग आगे बढ़ोगे, मिलोगे भी, बातचीत भी करोगे। एक मौका देते हुए तो दिख रहे हो, आप भी दिख रहे हो और आपके पर्सन भी आगे बढ़ेंगे। लोग रोकेंगे, लोग रोकेंगे, लोग पीठ पीछे बातें भी करेंगे और कुछ कोशिश भी करेंगे कि आप लोगों के बीच में कभी भी चीजें ठीक नहीं हो। ये फैमिली की तरफ से हो सकता है या किसी और तरफ से भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे, आगे आप लोगों का ये रहने वाला है। अभी आपके लिए सजेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आप अभी इसी इसी कंडीशन में है ना। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, कुछ चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी ज्यादा जोर आप मत डालो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुआ है ना, बहुत सुंदर हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपको रास्ते दिखेंगे, आप उस पर चलते जाओ। आपको क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो अब आपको झूठ का कितना सारा वो चीजें बताएं, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको शांत रहने बोल रहे हैं, खुश रहने बोल रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी से ही आप जो भी करना। अगर आप किसी को डेट भी करना चाहोगे, किसी के साथ खुश रहना चाहोगे, यूनिवर्स कह रहे हैं दैट्स योर चॉइस, दैट्स एंटायरली योर चॉइस। बट कार्ड्स में यहाँ पे आ चुका है आपका रिकंसिलिएशन इसी पर्सन के साथ में, क्योंकि मैंने इसी पर्सन के साथ के लिए देखा था कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वो मुझे आप लोगों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस बीच आपको डिवाइन कह रहे हैं खुश रहो, तुम जो भी काम करोगी या करोगे तुमको उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी बहुत प्यारी सी, बहुत पॉजिटिव सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।